हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड बीट 8। आप लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ट्रेड बीट 8 पे, जहां पर हम लोग आज करेंगे वीकली एनालिसिस फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ और स्टॉक्स भी देखेंगे। आपको साथ ही साथ मिलेगा ऑपरेटर लेवल्स जो डॉट टू डॉट वर्क करते हैं। अगर आप हमारे पुराने फॉलोवर है, आपको पता ही है हमारे ऑपरेटर लेवल से ही हम फेमस हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना स्किप करे। चाहे आप 1.5 में या तो 2x में भले ही देखें, बट गलती से भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं जो भी बोलूँगा हर एक वर्ड उस पर डिपेंड रहेगा, कुछ ना कुछ निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक रिगार्डिंग। सो स्टार्ट करते हैं बिना वेस्ट टाइम। रेड लाइन आपके काम करेगी एज अ रेजिस्टेंस, ब्लू लाइन काम करेगी एज अ सपोर्ट। इतना क्लियर है? आपको क्या करना है, अगर नए हो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी रेड लाइन ब्रेक होता है और कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बनता है, आपका इंस्टेंट टारगेट नेक्स्ट रेड लाइन का रहेगा। अगर ब्लू लाइन ब्रेक होता है, रीटेस्ट होता है, कुछ प्राइस एक्शन बनता है, ठीक है, आपको समझ जाना है कि नेक्स्ट टारगेट आपके क्या रहने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप ही मार्केट ऐसे ही चलता है, ऐसा नहीं कि ये डायरेक्टली ऐसे आ जाएगा। ठीक है, सो आप लोगों को जो भी बिगिनर्स हैं उसको पता चले कि कहाँ पर मुझे बुक करना है, कहाँ पर होल्ड करना है। सिर्फ और सिर्फ इस लेवल पे ही प्ले करना है। इस लेवल के बाहर अगर मार्केट निकलता है मंडे के दिन या तो कभी भी, आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन करना है। ऑलरेडी ज्वाइन करके रख दो, बेल आइकन दबा दो उस पर भी, क्योंकि मैं लाइव मार्केट में भी अवेलेबल रहता हूँ। अगर ये इनवैलिड हो गया लेवल्स, या फॉर एग्जांपल मार्केट कुछ यहाँ पर कहीं ओपन हो गई, लेस एग्जांपल 25,600, तो मैं आपको उसी टाइम टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा कि अब लेटेस्ट लेवल्स ये हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहीं पे लिख के रखना है, या तो आपके ट्रेडिंग व्यू में सेम हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करना। हॉरिजेंटल लाइन कहाँ से मिलेगा, यहाँ से सेकेंड ऑप्शन से हॉरिजेंटल लाइन क्लिक करोगे, आपका लेवल आ जाएगा। ऑलराइट, मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी मार्क करके दे दिया है, जहाँ पर मार्केट डॉट टू डॉट वर्क करेगा। क्लियर? ये हुआ निफ्टी के लेवल्स, ये हुआ बैंक निफ्टी के लेवल्स। देखो इस रेंज ना, ये बहुत गंदी रेंज है। 56,260 से 54,800 900 आप ले सकते हो। वहाँ पर मार्केट बहुत ही साइडवे और सबके एसएल खा रहा है। ठीक है, सो अगर पॉसिबल हो तो ये रेंज को एक बारी ब्रेक होने दो। ठीक है, उसके बाद आपको एक स्ट्रेट अच्छा सा मूव मिलेगा। देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये एक रेंज है, बॉक्स है। कब से मार्केट इसी रेंज के अंदर है? 23 अप्रैल से। यहाँ पर नीचे आपको टाइम भी दिखाई देगा, डेट, राइट। सो 23 अप्रैल से यही रेंज के अंदर मार्केट जिगजैग कर रहा है। कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। सो अगर पॉसिबल हो तो लेवल के अलावा इसको छूना मत अभी के लिए। अगर यहाँ लेवल पे आया, सपोर्ट ले रहा, तो आप छोटा बोरा स्केल्प मार सकते हो, क्योंकि नीचे सपोर्ट ही सपोर्ट पड़े हुए हैं। ठीक है, ये जैसे ही अगर ब्रेक होता है धीरे 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 तो नीचे जाएगा, बट अप साइड के लिए उसको ब्रेक करना पड़ेगा 56,218 से 16। ये 2-4 पॉइंट की मैं बात नहीं कर रहा, प्राइस एक्शन पे ही देखेंगे, बट ये दोनों एक हर्डल रहेगा। इसके ऊपर अगर निकला तो फिर उसके बाद बैंक निफ्टी रॉकेट हो जाएगा आपका, क्योंकि ये पूरा एक रेंज के बाहर निकल जाएगा और उसके बाद आपको करीब 1500 पॉइंट का मूव देगा। जिस तरफ भी ये रेंज ब्रेक होता है, 1500 पॉइंट का रेंज है ऑलवेज। रेंज जितना भी बॉक्स होता है उतना ही अपसाइड या तो डाउन साइड ब्रेक होता है। इसी तरह से आपको इतने टारगेट मिलते हैं। क्लियर हो गया ये? अब बारी है ओवरऑल व्यू की। ये हो गया हमारे ऑपरेटर लेवल्स।
कि भैया ओवरऑल व्यू क्या है, किस तरीके से प्ले करना है। मुझे आपका 100% यहाँ पर चाहिए दिमाग, कुछ भी स्किप मत करना, ये कुछ नहीं समझ आएगा मुझे भी पता है, मैं आपको पार्ट में समझा दूंगा, सो डोंट वरी। पहले हम बैंक निफ्टी से स्टार्ट करेंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेते हैं और मैं आपको करके दूंगा जूम। ऑलराइट, सो 15 मिनट की टाइम फ्रेम में क्या है, अगर 55,651 के ऊपर सस्टेन किया मार्केट तो ये जाएगा 56,218। क्लियर। मार्केट ने प्रीवियस 2 दिन से क्या हुआ था, वहाँ पर ओपन हुआ बट उस कैंडल का हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ और उसी लाइन से मतलब कि हमारा लेवल वैलिड रहा 55,651 डॉट, वहाँ पर ही पुल बैक बना और खींच दिया और डाउन साइड का जो टारगेट था हमारा 55,051 डॉट आया। क्लियर, ये हो गया, ये हाफ बेट बन रहा था। ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं आया कमेंट में बता देना। कल मार्केट ओपन होने से यानी कि मंडे को मार्केट ओपन होने से पहले आपको मैं एक्सप्लेन और कर दूंगा टेलीग्राम पे। अब क्या होगा, ये एक हाफ बेट है यानी कि सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके अब इस बार ये लेवल ब्रेक होता है तो आप BTST भी ले सकते हैं, क्योंकि जो रेजिस्टेंस था उसने लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब की, ऊपर जाने की पहली बार कोशिश की, ठीक है, आया, फिर से अगर ब्रेक होता है तो ये अपसाइड फिर निकल जाएगा अच्छे से। क्लियर। अगर 54,857 ब्रेक किया तो आपका इंस्टेंट टारगेट होगा 54,535 और ये मैं ऐसे ही लेवल्स नहीं दे रहा, यहाँ पर आपका बन रहा है हार्मोनिक। मैं इसको हाइड करके बता देता हूँ आपको ताकि आपको पता चले। जस्ट अ मिनट, हो गया हाइड। क्लियर, ओके, कूल। देखो ये भी एक हार्मोनिक है, ठीक है, X A B C और D पैटर्न, और ये ऑलवेज रिवर्सल पैटर्न होती है। ऐसा कंटेंट कहीं पर भी सीखने को नहीं मिलेगा, सो पूरा फोकस मुझे यहाँ पर चाहिए। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, यहाँ पर लोगों की लिक्विडिटी ली क्योंकि प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हुआ, लोगों को लगेगा अपसाइड जाएगा और फिर पूरा खींच दिया कहाँ तक, हमारे बी पॉइंट तक डॉट, और वहीं से मार्केट अपसाइड फिर से मारा। राइट, मतलब कि आपके पास अब एक रेंज हो गई। रेंज कौन सी है, 54,857 से 55,651। जब तक ये रेंज में है क्या करना है, नो ट्रेडिंग जोन है, कहीं से भी कहीं पर भी हो सकता है। बट जैसे अगर ये लेवल ब्रेक होता आप इंस्टेंट स्कैल्प ले सकते हो 54,535 के लिए। अगर वो लेवल भी ब्रेक तो फिर 54,150 176। क्यों, क्योंकि वहाँ पर एक स्विंग है जहाँ से मार्केट एक बार अपसाइड गया था। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। जिस तरीके से मार्केट ये जिगजैग करके अप निकल रहा है, अगर डाउन जाना होगा तो ये ऐसे नहीं गिरेगा, समझ रहे हो बात को। उसी तरीके से ये जिगजैग लगाया, ये जिगजैग मारा, ऐसे करके ही गिरेगा अगर गिरना है तो। हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लेवल्स पे प्ले करना। लेवल्स ब्रेक हुआ डाउन साइड बैठना, इस साइड ब्रेक हुआ सी में एंट्री लेनी है, इसके नीचे पी में एंट्री लेनी है। दैट्स इट, सिंपल। ट्रेडिंग को जितना भी सिंपल रखोगे ना उतना ही आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। फिर ऐसा नहीं होगा कि भैया मैं कॉल लूँ या तो पुट लूँ, आपको क्लियर रहेगा अगर ये चार्ट आपके पास होगा तो। ऑलराइट, ये हो गया
इन केस बहुत बड़ा फॉल आता है, मार्केट ट्रेंडिंग रहता है, तो 52,638 रहेगा टारगेट। ये लेवल्स ब्रेक हो गए, ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद क्यों। अब चलते हैं थोड़ी बड़ी टाइम फ्रेम में। ये 15 मिनट की थी, ठीक है। बड़ी टाइम फ्रेम में इसको मैं हाइड करता हूँ। यहाँ पर देखो आपको कुछ दिखेगा, इसको हाफ बेट बोलते हैं। फिबोनाची के 0.5 के लेवल है। ड्राइंग को इग्नोर करना, मैं बहुत गंदा हूँ ड्राइंग में। सो ये लेवल्स पे भी आ सकता है। ये पहला व्यू। सेकेंड व्यू, यहाँ पर ऐसे नेक लाइन है 54,000। अगर ब्रेक होता है तो हम और डाउन साइड के लिए प्ले करेंगे। सो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता, 2000 पॉइंट का पूरा लेवल है। ओवरऑल मैं व्यू बता रहा हूँ। 56,000 के ऊपर मार्केट बुलिश, 54,000 के नीचे मार्केट बैरिश। तब तक के लिए ये पूरा लिक्विडिटी अभी ग्रैब करेगा 2000 पॉइंट के अंदर। क्लियर हो गया? आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। जो मैंने यहाँ पर देखो ये W बनाया ना, इसका उल्टा बन रहा है यहाँ पर ही, ठीक है। और बड़े थोड़े से और बड़ा टाइम फ्रेम करता हूँ ना मैं, तो देखो ये शार्प W है जिसका टारगेट 50,000 है, बट ये नहीं आएगा। अगर आता भी है नो वरीज, लेवल्स पे प्ले करेंगे। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं अब बैरिश हूँ, यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, नहीं। प्राइस एक्शन ट्रेडर है, हमको सिर्फ व्यू चाहिए वीकली कि पूरा वीक में किस तरीके से कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है। सो उस हिसाब से हम उस टाइम स्कैल्प कर पाए और हमको 30 पॉइंट 40 पॉइंट कभी कभी 200 पॉइंट भी मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे फेवर में होता। अगर हमने वीकली एनालिसिस नहीं किया, हमारे पास देखो ऐसे ही चार्ट है और कल गिरता है, तो आप बोलोगे कि अब क्यों गिर रहा है, उस टाइम आप क्या करोगे? एनालिसिस करने बैठोगे। नहीं, ऐसे नहीं होता। आपके पास लेवल्स होने चाहिए। अगर ये लेवल ब्रेक होता तो नेक्स्ट कौन सा? ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। डेफिनेटली यहाँ से मिनिमम 50 पॉइंट का आपको एक अपसाइड मूव दिखेगा। तो उस टाइम क्या करना? अगर ये लेवल है आपके पास और प्राइस एक्शन उस टाइम सही बताता है कि नहीं ये लोअर लो लगना स्टॉप हो गया, अब हायर हाई लग रहा है, तो आपको पता है अपसाइड बैठना है। मिनिमम आपको 50 पॉइंट्स ग्रैब करने हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सपोर्ट है यहाँ पर। इस तरीके से आपको एनालिसिस करके लेवल्स आपके ऑलवेज चार्ट पे मार्क होने चाहिए, तभी आप प्रॉपर एक इंट्राडे ट्रेडर बन पाओगे। अगर देख लो आप, मोस्ट ऑफ द पीपल कैन ट्रेड ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम, राइट। मेरे पास कुछ लेवल ही नहीं है। अब बताओ यहाँ से कहाँ जाएगा? अप जाएगा, डाउन जाएगा? कोई लोग तो ऐसे जूम करते हैं चार्ट को, देखो ये क्या हुआ। 5 मिनट की टाइम फ्रेम में मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ट्रेंड लाइन है, ये ऐसा है कुछ, राइट। नीचे से आया अप साइड, सही है ना। बट उसके बाद टारगेट क्या? अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, फिर यहाँ तक कहीं जा सकता, राइट। बट व्हाट अबाउट अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो जाए और इसको भी ब्रेक करते? आपके पास लेवल है? नहीं है भैया, कहाँ से लाऊं? नीचे की साइड के लेवल्स हैं? नहीं है। ये अब जा सकता है या तो नीचे जा सकता है, राइट। तो आपके पास अगर एनालिसिस किया कि हाँ अगर ये लेवल ब्रेक हुआ और ये लेवल ब्रेक हुआ तो पहला टारगेट ये रहेगा, उसके नीचे और भी लेवल्स हैं मेरे पास। सो अगर आपको लंबा होल्ड करना हो तो आप होल्ड कर पाओगे। समझ रहे हो बात को? यही है और कुछ नहीं है। क्लियर? आई होप आपको समझ आया होगा। अब देख लेते हैं थोड़े स्टॉक्स।
ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर की, और हमको भी पता चले कि क्या हो सकता है। जो रिलायंस का हमने यहाँ से बाई किया था, ऑलराइट, 1500 का टारगेट के लिए निकल रहा, तो आप यहाँ पर भी टीएसटी करो ना, क्यों निफ्टी बैंक निफ्टी की ले रहे हो? स्ट्रेट ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, जब तक एक भी ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता तब तक होल्ड कीजिए, तब तक ले लीजिए, जब तक रेड कैंडल नहीं बनता यहाँ पर तब तक बीटीएसटी होल्ड कीजिए, इंट्राडे कीजिए ऐसे स्टॉक पे। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर 1100 पे एक्सिस बैंक दिया था, पता किसी ने नहीं लिया होगा, क्या इसने आपको 3 दिन के अंदर 122 पॉइंट का टारगेट दिया। 122 रुपये, मतलब कि आपके प्रीमियम में तो कितने होंगे यार, समझो इस बात को। बैंक निफ्टी निफ्टी में बीटीएसटी मत करो। आपने मेरी टेलीग्राम की चैनल देख लेना, मैं कभी भी बीटीएसटी उस पर नहीं करता, क्योंकि ये अगर गैप अप भी ओपन होगा ना तो आपका 5-6 हज़ार का सीधा प्रॉफिट देगा, निकल जाओ, फिर उसी 5-6 हज़ार का एसएल लगा के फिर होल्ड करो ना, करना है तो। एचडीएफसी देखते हैं, नहीं एचडीएफसी में मेरा अभी कुछ व्यू नहीं है। आईसीआईसीआई में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इसको ना, देखो छोटे से वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं, ये भूल जाना अभी के लिए, राइट। रुको मैं अभी आपको प्रॉपर ही एक्सप्लेन करता हूँ, फिर भूले क्या, क्लियर। देखो ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर है हम, ठीक है। तो जब भी ये लाइन को टच करता है आपको बहुत बढ़िया मूव देता है। इस बार ये टच करने आ रहा था बट यहीं से घूम गया, ठीक है। सो जब भी यहाँ पर आता है तो फिर से आपको उठाना है उसको अपसाइड के लिए, बुलिश ट्रेंड में ही है, ट्रेंड ऐसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। थोड़ी सी छोटी सी टाइम फ्रेम में भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने ये क्या कुछ किया हुआ है। ओके, और एक हाफ बेट निकालना होगा, डन। सो पहले मैंने एनालिसिस किया था, यहाँ से गिरना चाहिए बी पॉइंट तक, बी पॉइंट तक आया। दूसरा कंफर्मेशन ये था मेरा कि हाफ बेट भी बी पॉइंट के नियर बाई ही आता है, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ से अगर बाइंग आता है तो बाई करना है। अगर बाई करता हूँ मैं तो कहाँ तक जाएगा, ये एनालिसिस किया था कि अगर हम यहाँ से बाई करें तो पहला टारगेट ये रहेगा, और इसको भी ब्रेक कर दे तो फाइनल टारगेट ये रहेगा। लेवल है 1423, और उसने हाई कितना लगाया, 1400, इधर दिखेगा 46, 20-30 पॉइंट ज़्यादा। बट यहाँ पर देख पाओगे आप, जैसे ही हमारा टारगेट आया इस जगह पर, डायरेक्ट सेलिंग, फिर से थोड़ा ऊपर नीचे, ये जो स्ट्रेट मूव दिया ना वो नहीं दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ से अब ये लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर से डाउन साइड के लिए की प्रिपरेशन कर रहा। तो आपको ये स्टॉक भी देखने हैं साथ ही साथ कि क्या हो रहा है। तो ओवरऑल अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो आपको आइडिया आ जाएगा। इसलिए बजाज छोड़ दिया क्योंकि उस पर अभी कुछ व्यू नहीं है, इसको भी छोड़ देते हैं। बलराम मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक, डॉट बाइंग 426 पे दिया था, और उसने अभी कितना हाई लगाया, 605 का। ऐसे ऐसे स्टॉक पकड़ो। यहाँ इसको बोल दिया था कि छोड़ना मत अनटिल अनलेस इसके ऊपर सस्टेन ना करे, पकड़ना मत, सॉरी। क्यों? डॉट ही चला बट आप देख रहे हो बहुत ही वोलेटाइल है, बहुत गंदा। ये भी डॉट सपोर्ट टारगेट आ गया, अब उसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपका नेक्स्ट
स्टॉप ये रहेगा। इसको अब छोड़ देना। ऑलमोस्ट टारगेट आते आते रुक गया। लेट्स सी, देखते हैं। जब तक यहाँ पर टच नहीं करता और उसके बाद जो प्राइस एक्शन बनेगा तभी मुझे देखना है। यूएस मार्केट भी देखते हैं। यूएस मार्केट में भी यहाँ से रिवर्सल आके बाइंग का बहुत अच्छा सिनारियो चल रहा है। यूएस रूपी है, ठीक है। ये आपको दिया था, लाइव एनालिसिस किया था लाइव स्ट्रीम पे। मैं लाइव ट्रेडिंग भी करता हूँ। अगर आप ज्वाइन नहीं करते, मस्ट ज्वाइन दैट वीडियो और लाइव स्ट्रीम। कप एंड हैंडल बना था, डॉट टारगेट दिया और वहाँ से ही सेलिंग। बीटी यूएस डॉलर टू पाउंड यहाँ से ही घूम गया ये, क्योंकि इतना आया था और मेरा बाइंग ये लेवल पे था, नहीं आया, एंट्री नहीं ली। इसको कुछ देखना नहीं है। बीटीसी भी देख लेते हैं। $1,02,089 का टारगेट है। जब भी आएगा, ये मैग्नेट लेवल है, इसका हाई जैसे ही ब्रेक होता बैठ जाना 1,000 रुपये लगा के। क्लियर? 1,000 रुपये लगा के बैठ जाना इसके ऊपर। इथेरियम भी देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे मूव करूंगा मैं। देखो यहाँ से बाइंग दिया था इथेरियम का, डॉट लेवल पे अब जिगजैग करेगा। अगर ब्रेक करता है ये लेवल, फिर से आप अपसाइड के लिए इथेरियम में भी बैठ पाओगे। आपके सामने टारगेट है। XRP यहाँ से चैनल में चल रहा है, वही चैनल पे अंदर है। यहाँ से बाइंग कर दो, छोड़ दो, बाइंग करो, छोड़ दो, बाइंग करो, छोड़ दो, ऐसा कर सकते हो। अभी लाइट कॉइन का कुछ है नहीं। गोल्ड पे भी आपको लेवल दिया था, लेवल है 33,062। उसके ऊपर जाने की कोशिश, सस्टेन करने की कोशिश, बट फेल। इसको बोलते हैं मैग्नेट लेवल। मैग्नेट मेरा एक इंडिकेटर है जो गान थियरी के ऊपर बना हुआ है। एक्सेस चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मिल जाएगा। टेलीग्राम को आप में मुझे डीएम करना पड़ेगा। फिर से गिरा, यहाँ से सपोर्ट लेके अभी एक रेंज में गया हुआ है। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता आपको फिर से अपसाइड देखने को मिलेगा। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। कुछ भी नहीं समझ आया, कुछ भी है, आपके सजेशन भी मुझे चाहिए। अगर मैं मेरी कोई वे है चेंज करूँ मैं समझाने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, फिर भी वो आप कमेंट में बता सकते हो। मैं आपके फीडबैक ज़रूर चाहूँगा। सो थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो टिल हियर। नए हो सब्सक्राइब करो, पुराने हो बेल आइकन नहीं दबाया, बेल आइकन दबा दो ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहा हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं मंडे को लाइव ट्रेडिंग पे। बाय।